माता पार्वती ने चंचला को धाड़स बंधा दिया। देवी तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे पति का और तुम्हारा साथ होगा, बहुत जल्दी तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अवलंग छिद्रौर देवसुतानाम। आज जरा इस कथा को अलग तरीके से भी समझने की कोशिश कीजिए। कैसे समझें अलग तरीके से गुरुजी बताओ। अब इस कथा को इस तरह समझ लो कि पूरे घर में एक आदमी का भी उद्धार हो के भगवान के चरणों की प्राप्ति हो गई, उसकी वजह से और भी कई पापियों का उद्धार घर में हो सकता है। इसीलिए सब तो सब, अगर सब नहीं तो कोई एक आध भी तर जाए तो रो धो के भगवान से बोल बाल के सिफारिश करके तुम्हारी लाइन लगा सकता है। चंचला ने वही किया। भगवान शंकर के पास में माता पार्वती पुनः गई। प्रभु, चंचला का पति तो अदृश्य है, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसे चंचला कैसे ढूंढेगी? आप अंतर्यामी हैं, आप ही ढूंढिए वो कहां है। देख लो, भगवान को लगा दिया माता पार्वती ने काम पर। ये है सिफारिश और सखी बनने का भाव। इसीलिए त्वमेव बंधु च सखा, ये व्हाट्सएप ग्रुप के जो दोस्त हैं ना, इनमें से छोड़ के 2-4 डिलीट मार के भगवान को भी कभी कभी दोस्त बनाओ, काम आएगा, काम आएगा बहुत। कितना भी काम आ सकता है। जहां कोई नहीं होता वहां वो उपलब्ध होता है। आपके यार दोस्त कितने भी बहादुर हो सकते हैं, आपके लिए दीवाने हो सकते हैं, पर उन्हें आने में जितना टाइम लगेगा बचाने के लिए, गाड़ी घोड़ा कार या मोटर जन काहे से आएंगे। परमात्मा उपलब्ध है। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव द्रविणम त्वमेव द्रविणम। आहा, धन, भगवान को धन मान लो। कभी कभी सब धन छोड़ के कुछ दिन भगवान को धन मान लो। द्रविणम त्वमेव। लास्ट में तो हद कर दी है। त्वमेव सर्वम मम देव मम, मेरे सब कुछ तुम ही हो। अच्छा, ऐसा मुझे तो लाखों ने बता दिया अभी तक, गुरुजी सब कुछ आप ही हो हमारे। और 1 घंटे के बाद मैं कमरे में घुसा, पता चला खिड़की में से देखा था, वो तेरी का ये तो किस के हो गए। वो तो हमारे सामने झूठ बोल रहे। हमारा क्या गुरुजी, दुनिया में कोई नहीं आपके सिवाय, कोई नहीं आपके सिवाय। और मैंने कहा कल 78 थे मोबाइल में, आज 150 नंबर फीड हो रहे हैं मोबाइल में से। वो इतना बड़ा ग्रुप हो गया तुम्हारा, और आपके सिवाय कोई नहीं है हमारा। जब से आप मिले तब से हमने तो सब दुनियादारी छोड़ दी। क्या क्या छोड़ दिया भैया तुमने? दुनियादारी में छोड़ा क्या क्या, वो तो बताओ। बस बोलना, दुनियादारी छोड़ दी हम तो। किसी रिश्तेदार की याद नहीं आती, किसी मौसी की याद नहीं आती, किसी बुआ की याद नहीं आती, किसी बेटा की याद नहीं आती। जब से आप मिले, जब से सब भूल गए। तो मैंने कहा ये छत के ऊपर जाके फोन पे कौन से बतरा रहे हैं तुम? अरे निकम्मो, रेंज ना लग रही तो वहां तक चले जा रहे हैं। और 1-2 दिन लिफ्ट खराब हो जाए तो दे शिकायत। और फोन के लिए कहां कहां घुस जा रहे। रेंज पकड़ना चाहिए मोबाइल। और वैसे तुम्हारे अलावा कोई और, सब दुनिया छोड़ दी गुरुजी हमने तुम्हारे पीछे। अच्छा, बढ़िया कर दियो, मेरे पीछे छोड़ दी तो मैं समेट तो रहूंगा जिंदगी भर इन दुनिया है। संसार में कोई कुछ नहीं छोड़ सकता किसी के लिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा छोड़ सकते हैं। जैसे गुरुजी पसंद आ गए तो चलो अंडा छोड़ दिया, गुरुजी को मान लिया, अंडे के जगह पे अंडा नहीं खाएंगे गुरुजी, आज से आज हमारे तुम ही हो अंडा।
बस अंडा छोड़ दिया बस गुरुजी के नाम से। अच्छा गुरुजी ज्यादा कुछ प्यार दिखाना है तो चलो सेब और छोड़ दिए, एक सेब, अंडा और सेब। अच्छा 2 चीज छोड़ने के लिए जिंदगी भर मेरे खूने चूस रहे हैं, हमने तो सब छोड़ दिया तुम्हारे पीछे। मैं ये देख रहा हूं कि यहां बहुत सारे बैठे हैं ऐसा बोलने वाले जो हजारों बार बोल चुके हैं मुझसे। मुझसे जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं। हाँ बस ये काम है कि मैं पंचर लगाई की दुकान खोल रखी है मैंने, पंचर लगाऊं। मेरे पास में एक ऐसा केमिकल है कि उसको जोड़ करके पंचर को जोड़ दूं जिससे हवा भर के गाड़ी दोबारा चालू। बस उतना ही ज्ञान है मुझे, ज्यादा कुछ नहीं आता जाता है। जिनको पंचर हो गया है वो आ जाओ जुड़वा ले और फिर आगे बढ़ो, और कहीं हो जाए तो दूसरे से जुड़वा और बढ़ो। वही तो हो तुम, यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, कितनों पे जुड़वाते फिर रहे, जुड़ो। और यही करनी चाहिए, जरूरत के हिसाब से बढ़ते रहो आगे। अंतर्यामी भगवान शिवजी ने चंचुला का पति ढूंढ लिया ध्यान में। भगवान बैठे ध्यान में और एकदम आगे सामने चंचुला का पति। पार्वती जाओ विंध्याचल पर्वत पर पिशाच की योनि में तड़प रहा है, पड़ा है भूखा प्यासो। खाना है पर खा नहीं सकता, पानी है पर पी नहीं सकता, नींद नहीं है, बिस्तर है, इसको कहते हैं पिशाच योनि। पिशाच योनि माने क्या? रसगुल्ला है पर खा सकता, हाँ, बड़ा पाव है पर खा सकता, बिस्तर है पर सो सकता नहीं, यही पिशाच योनि है। उसमें जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं। बीमार आदमी ऐसी कंडीशन का हो जाता है कि खाना पीना सोना जगना, मम्मी पापा भुआ भतीजे मौसी और पत्नी सब भूल जाता है। अकेला बिस्तर में चुपचाप पड़े हो रहे गुजरगुट्टू बन के, इसको पिशाची योनि कहते हैं। योनि का मतलब अवस्था, आदमी के कर्मों की अवस्था बदलती रहती है। उस व्यवस्था से परमात्मा अवस्थाओं में आदमी को कर्म भोगने के लिए मजबूर कर देता है। हम और तुम ना चले जाएं उस अवस्था में, उससे डरो और यहां वहां जहां तहां संभलो और खुद को बचाओ, सेव करो। अब तो पार्वती ने कहा आपको पता चल गई कि पिशाच वहां पे है चंचुला का पति, तो अब जल्दी से जल्दी उसके प्राण बचाओ, उसकी रक्षा करो। अरे मेरी सखी दुखी है, मेरी सखी दुखी है तो जगत में फिर सुखी कौन होगा, इसीलिए जल्दी सुखी करो मेरी सखी को। अब तो भगवान पार्वती पीछे पड़ी भगवान शंकर के। शंकर भगवान ने कहा देवी ये काम मेरा जरूर है पर मैं नहीं कर सकता कथा सुनाने का काम। मेरा एक पालतू कथाकार है, उसे बुलाता हूं, वो कथा सुनाएगा। तब भगवान शंकर की कथा सुनाने वाला एक ही वक्ता था, संगीत में कथा सुनाता था वो, उसका नाम था तंबरू, जो नारद की तरह महान संत था, जिनका शरीर तो मनुष्य का था पर जिनका मुख घोड़े के समान था। तंबरू महाराज को बुलाया शंकर भगवान ने और कहा जाओ विंध्याचल पर्वत पर और मेरी लीला सुना करके उस पिशाच को पुनः गण बना करके लेके आओ। भगवान की आज्ञा पाकर के तंबरू, भगवान की आज्ञा पाकर तंबरू चले गई विंध्याचल पर्वत पर। पिशाच को कथा सुनाने के लिए तंबरू ने अपना वीणा उठा लिया और वीणा से कथा सुनाने लगे। पर पिशाच कथा सुन नहीं रहा था क्योंकि वो तो पिशाच योनि में है, कान काम नहीं कर रहे, बीमार पड़ा है, तो चटक मटक हो रहा, भाग रहा, दौड़ रहा, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर तिल मिला रहा, इतना दुख भोग रहा था। तो भगवान कथा सुनाने के लिए फिर उसे पीपल के पेड़ से बांध दिया गया, बांध कर कथा सुनाई। बांध के कथा सुनाने का दूसरा भी अर्थ है कमलेश जी। कथा बांध कर सुनाने का मतलब है संकल्प हाथ में धागा बांध के जो कथा सुनते हैं पंडित जी के हाथ से, उसको कहते हैं बंध के कथा सुनना। यजमान बनकर कथा सुनी पिशाच ने। जैसे ही पिशाच ने, बिंदु ब्राह्मण ने पाप कर्म करके पिशाच योनि में जाके भगवान शिव की कथा को श्रवण किया, 7 दिन कथा सुनते सुनते उसका शरीर स्वस्थ होने लगा। पूरे शरीर पर मांस, मज्जा, रज, वीर्य, तेज, ओज सब पैदा हो गया। शरीर संपूर्ण निपुण, योग्य और प्रफुल्लित हो गया, शरीर उसका स्वस्थ हो गया।
प्रसाद शरीर प्रसन्न हुआ। और आज भगवान चंचुला का पति कैलाश में भगवान शिवजी के लोक में आया और भगवान शिवजी का गण बन के परमात्मा शिवजी के लोक में हमेशा के लिए निश्चिंत वास हो गया। शिवजी की कथा सुन प्यारे बंधुओं, आज भगवान सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को भगवान शिव की महिमा को सुनाया और शिव महिमा सुना करके चंचला और विंदुक दोनों दुराचारियों की कथा सुनाई और कहा इन दुराचारियों को कथा सुनकर भगवान कैलाशपति का लोक प्राप्त हुआ। जो भी अच्छा या बुरा व्यक्ति, पापी या पुण्य आत्मा व्यक्ति कथा सुन लेता है शिव जी की, वो भगवान शिव जी के लोक का वासी हो जाता है। उसे फिर कभी भी जन्म और मरण से गुजरना नहीं पड़ता। इसीलिए हमेशा हमेशा भगवान शिव जी की कथा हमें निरंतर सुनते ही रहना है संकल्प के साथ में। और यही ये कथा का वरदान है, यही कथा का संकल्प है, यही कथा की महिमा है।